खुदा के कलाम की बातें हैं कि मोहब्बतें ठंडी पड़ जाए। आज हम अपने इर्द गिर्द देखते, अभी कल का ही वाकया, एक बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। और हम बहुत सिर्फ यही किस्सा नहीं, हम अपने इर्द गिर्द ऐसे किस्से देखते हैं कि जिनसे हम कहते हैं खुदाम हालेलुया तेरे कलाम की बातें सच्ची हैं। बेशक हमें इन पर अफसोस होता है, लेकिन उसके मुंह की बातें सच्ची हैं और जो हमेशा कायम रहने वाली हैं और सच्ची हैं। इस जमीन पे मोहब्बत नहीं रहने, बच्चों की माँ बाप से और माँ बाप की बच्चों से मोहब्बतें ठंडी पड़ जाए, बहन भाइयों की आपस में मोहब्बतें ठंडी पड़ जाए। औलाद माँ बाप को धोखा दे, माँ बाप औलाद की धोखे का बायस, और बहुत सारी खुदा के जिंदा कलाम की बातें जो सच्ची हो गई और उसकी आमद नजदीक है। हम दुनिया में जो कुछ होता देखते और तरह तरह की चीजें देखते, इस बात पे हमें यकीन है कि वो जल्द आने वाला है। और हम सबको क्या करना है? अपनी तैयारी करनी है। हमें डर के भागना नहीं है, हमें अपने आप को देखना है कि क्या हमारी तैयारी मुकम्मल है, कि अगर वो आएगा तो क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। इस जमीन पे मोहब्बत नहीं रहनिया, छोटा मन ना दे विच पैणिया।
जरा दिन तेरे चले नाच रंग जावे, जरा दिन तेरे चले नाच रंग जावे, ये तो तेरा तो चंगा है। जरा दिन तेरे चले नाच रंग जावे, जरा दिन तेरे चले नाच रंग जावे, ये तो इसी मस्सा में रहते हुए हम सब अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे, अपने होठों को खोलेंगे, और एक आँख बंद हो जाए, और एक आँख बंद हो जाए खुदा का नशीब। हालेलुया हालेलुया। बेशक उसका मसला यहाँ पे कसरत से जुड़ा है, बेशक वो यहाँ पे मौजूद है, बेशक उसका तर्क यहाँ पे लगा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेशक अपने लोगों के दिन उसका हाथ उसके लोगों पे पड़ा हुआ है, उसकी आंखें उसके लोगों की तरफ लगी हैं। बेशक उसके जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी में मांगना शुरू करें, उसके जिंदा कलाम को अपने माँ-बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तों के लिए मांगना
मुझे बदल दीजिए मैं यही तेरे लिए तेरी बंदगी के लिए सुनासरी तेरी इबादत के लिए यहोवा होली गॉड पाक रूह तेरा यहाँ पे मस्त होली गॉड पाक आप यहाँ जाने के लिए हम आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपका तख्त यहाँ पर लग चुका है, आपकी प्रेज़ेंस, आपकी हज़ूरी, आपकी अलाइंदी यहाँ पर दस्तक है। इस बात के लिए हम आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं मानता हूँ हमें कोई शक नहीं है कि जो वक्त जो लम्हे आपके खुदा में जुड़ जाए, हर वक्त से दुनिया के कामों में गुजरता है। मैं मानता हूँ आज आपने अपनी बात को अभी वक्त है कि आप कुरान की इस आवाज़ को सुने। आप सबकी तालीम कुरान के फातिहा को सामने दावत करें।
खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और इसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, तुम उस पिलाते उसकी हिम्मत दुख पाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे वाह में उतर गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा के कादम के बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक आलम की कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत बाबरकत नाम में अब सबकी सलामती हो। ठीक है, आप लोग खुश हैं? खुदावंद सदा आपको खुश रखे। शुरू में सुमेरा ने कुछ बातें कही और ये खुदा के कलाम की बातें हैं। और वो पूरी हो रही है। इन्हीं चंद दिनों में कुछ ऐसी खबरें आई हमारे अपने इलाके में कि बाप ने अपनी बेटी को कत्ल किया। फिर हमारे इलाके में 2000 के लिए एक लड़के ने दूसरे लड़के को कत्ल कर दिया। ये हमारे अपने इलाके की बातें हैं। फिर एक खबर आई 30 रुपए के लिए 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया। क्या है ये? लगता है कि अब खुदावंद यीशु मसीह की आमद बिल्कुल करीब है, क्योंकि खुदा के कलाम की ये सारी बातें हैं। कल एक और अफसोसनाक खबर हुई। कल से मैं काफ़ी डिस्टर्ब भी हूँ। रात 3 बजे तकरीबन मुझे फ़ोन आया निशात कुंडी से। एक बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। प्यार क्या होना था, वैसे ही निकले जहाँ से। बच्चों ने कहा जी हम भी साथ जाएंगे, हमने भी देखना है, हम भी जाएंगे वहाँ पे क्या हालात है, आप अकेले ना जाए। जब हम वहाँ पे पहुँचे, दिल चीर देने वाला मंजर था। उसके बाप ने अपनी बेटी को, नीचे छोटी बड़ी बेटी रहती है, ऊपर बाप और बेटी दोनों रहते हैं, सोई हुई बेटी को तला दबा दिया, कपड़ा डाल के मार दिया। उसकी जुबान बेचारी की बाहर निकली। लोग भी थे सारे लोग। ब्लू कलर का उसका जिस्म हो गया था सारा। सो हमने सारा, जब तहकीकात की, पुलिस आ गई, उन्होंने कहा जी 70 साल का बाबा है जिसने उसको मारा है। बेटी 30 से 31 साल की है। बहुत सारी बातों का पता चला कि बाप इस बच्ची की शादी नहीं होने दे रहा था, जानबूझ के शादी नहीं होने दे रहा था। रात शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक घर के दरवाजे लॉक कर देता था। किसी को इजाजत नहीं थी, उसकी अपनी बेटियों को इजाजत नहीं थी ऊपर जा सके। उस बच्ची को लेके ऊपर रहता था। हमने जब उससे सवाल किए थाने में
कि आपने इसको क्यों मारा। उसके बयान अजीबोगरीब हो रहे थे। पहले उसने कहा कि मैंने अपने दामाद से 2.25 लाख रुपया लेना था, तो आपने कहा इसका क्या कसूर था, उसको मार देते। कहता नहीं, उसके 5 बच्चे थे, उसके बच्चे हो जाएंगे, यतीम हो जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे, मैंने इसलिए उसको नहीं मारा। तो हमने कहा इसने क्या किया, इसको क्यों मारा है, इसको इसलिए मारा है 3 साल से ये बच्ची ट्यूशन पढ़ाती थी, मैं नहीं जाता कहीं पे, बड़े फख्र से बता रहा, मैं नहीं काम करता। ये 60 से 70 हज़ार रुपया कमाती थी, 1 साल से ये मुझे पैसे नहीं देती, किसको देती है मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने इसको मार दिया। क्या है ये खुदा के कलाम की बातें। खुदा के कलाम में लिखा है तो तेरों की महत्तें पड़ चुकी है। आज भाई भाई को मार रहा है, बाप बेटी को मार रहा है। पिछले दिनों एक वाकया मैंने सुना, बाप ने बहन ने भाई को मार दिया। हालांकि ये मैंने बहुत कम सुना था। भाई मार दे तो चलो एक लहदा सी बात है, लेकिन बहन का भाई को मारना मेरे लिए ये एक दुख की बात थी और एक अजीब काम था, क्योंकि भाई और बहनें जो हैं ये भाइयों पर अपनी जान निछावर करती हैं। सो कल क्या बड़े परेशान हैं इस हादसे से। कल मैंने इबादत करवानी थी, वहाँ पर भी मेरा दिल नहीं कर रहा था इबादत करवाने को भी, लेकिन वहाँ हमने जाके इबादत करवाई। रात को फिर हम वापस आए, रात को जब करते जी वापस आप यहाँ पे आए, बच्ची स्टेबल नहीं हो रही, उनका भाई को नहीं है। एक बाप था और बाप ने भी ऐसी हरकत कर दी, कल बच्चियां अपने बाप को मारने को गया। कल बच्चियों में जो हमने गुस्सा देखा अपने बाप के लिए, चले ऐसे दिखाते हैं। आज निकालें, आज कहाँ से शुरू करना है? 22 बात से जी। आजकल हम देख रहे हैं कि खुदा जब अपने प्लान में शामिल करता है, चुनता है, तो खुदा मुश्किलों में डाल देता कई बार। तो इस वक्त खुदा के प्लान में जरूर है, बादशाह मुकर्रर हो चुका है, खुदा ने उसको बादशाह बना दिया है, बादशाह ने उसको नबी भी बना दिया है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त वो ऐसी मुश्किल में चल रहा है, अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। आए जरा पहले सैमुएल 22 बाब उसकी पहली ऐसी देखी है। और दाऊद वहां से चला और उदलाम के मुगारा में भाग गया, और उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना ये सुनकर उसके पास वहां पहुंचा, और सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल। दोबारा से पढ़े क्या? सब कंगाल, सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा, बिगड़े दिल उसके पास जमा होने शुरू। वो एक गार में जाके बैठ गया, और जिसको पता चल रहा था वो गार इसीलिए थी कि उसमें ऐसे लोग जाके छुप जाते थे। अब हम देखते कि दाऊद नबी भी साउल के डर से वहां पे जा बैठा है, और वहां पर कंगले कर्जदार जो ऐसे लोग थे वो वहां पे जाके उसके पास जमा होना शुरू हो। यहाँ पे हमें लगता है कि जैसे दाऊद नबी जो है ये बादशाह खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल कायम करते हुए नजर आता है। खुदावंद यीशु मसीह के पास भी ऐसे ही लोग जाते थे, ऐसे ही लोग। खुदावंद यीशु मसीह आया ही ऐसे लोगों के लिए था ताकि उनको निजात दे, रिहाई दे, उन परेशानियों से निकाले। और हम देखते हैं कि किस तरीके से
वहां पर भी ये सारे लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं और करते करते कितनी तादाद होती पड़े थे। और वो उनका सरदार बना। हाँ जी। और उसके साथ करीबन 400 आदमी जमा हो गए। उसके साथ 400 आदमी जमा हो गए। जी आगे। और वो वहां से दाऊद मोआब के मस्फा को गया और मोआब के बादशाह से कहा, मेरे माँ बाप को जरा यही लाकर मेरे माँ बाप को जरा यही लाके बसने दे। मैं चाहता हूँ मेरे माँ बाप जो हैं मैं इनको भी यहाँ पे बुला लूँ और मैं भी इनकी भी क्या करूँ खिदमत करता रहूँ। ये मेरे साथ है। भाई बहन भी आ चुके हैं। अब हम आज के दौर को देखते हैं। वहाँ दाऊद मुश्किल में है, आसानी में नहीं था, मुश्किल में था। अपनी जान उसकी लटक रही थी, किसी वक्त भी उसको मारा जा सकता था। लेकिन वो क्या करता है, अपने माँ बाप को फिर भी बुला लेता है कि वो मेरे साथ रहें। और हम देखते हैं कि उसके माँ बाप भी उसके पास आ जाते हैं और वो उसके साथ रहना शुरू। आज हम अपने माँ बाप की कितनी कदर करते हैं। चले, मैंने कुछ वाकयात बताए बाप ने क्या किया, लेकिन आज बच्चे क्या करते हैं। बच्चों के बारे में बहुत कुछ है। हम देखते हैं कि जब पूरे माँ बाप हो जाते तो उनकी कोशिश होती है उन्हें मगरों ही लाते जाते, उनका सहारा नहीं बनते। बहुत कम बच्चे हैं जो अपने माँ बाप की वफादारी में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ज्यादा माँ बाप जो हैं वो बच्चे जो है वो अपने माँ बाप की हुक्मदुनी पे चलते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनकी हुक्मदुनी। बहुत सारी ऐसी वीडियो आती हैं जिनमें हम देखते हैं कि वो अपने माँ बाप को मारते हैं। मैं एक दिन देख रहा था, माँ को मार मार के प्रॉपर्टी के पेपरों पे स्टैंप लगवा रहा, अंगूठे लगवा रहा। क्या है? क्या आज हम खुदा को भूल गए हैं, कलाम की बातों को भूल गए हैं। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है और तकरीबन 285 बार बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत का दर्ज दिया गया है। लेकिन आज हमारी मोहब्बत कहाँ पे है? हम तो अपने भाई बहनों से मोहब्बत नहीं कर रहे, माँ बाप से निकाले। हम क्या कर रहे हैं, किस साइड पे जा रहे हैं? क्या आज हम टोटल बाइबल मुकद्दस से हट चुके हैं? लगता तो यही, क्या ख्याल लगता है ना कि हम बाइबल मुकद्दस की तालीम से हट चुके हैं। हालांकि हम इस बात को भी काउंट करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब आए थे वो सुलह और सलामती लेकर ज़मीन पे आए थे, वो अमन लेके आए थे। लेकिन आज हमारे को अपने अंदर से ये सारा कुछ जाता जा रहा है। तो हमने क्या करना है? क्या कल जिस बंदे की मैंने बात बताई है, जिसने अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से कत्ल किया, वो चर्च का बड़ा सरगर्म रुकन है। कल लोग करे करिए तो चर्च के बाहर खड़ोता रहता सी, बड़ी खिदमत करता सी, बड़ा ये करता था कि कैसे इसने कर दिया। हमने कहा कि जब अबलीस अटैक करता है तो बड़ों बड़ों के होश हो जाते हैं। यही नहीं कि अबलीस ईमानदारों को नहीं छूता है। कई बार अय्यूब को देखते हैं, अय्यूब को कैसे मारता, लेकिन खुदा ने कहा जा चेक करते हैं। कई बार खुदा आज मेरे लिए भी कह देता होगा क्या करना चेक, कोई गल नहीं, मेरा बड़ा अच्छा है। लेकिन हम कितने के वफादार हैं, कैसे काम करते हैं। अबलीस ने चाल चली और ये अबलीस की एक बहुत बड़ी चाल थी, उसकी बदनामी का जो बैच बन गई, जिसका एक नाम था लोग। लेकिन कल जितनी बातें उसके बारे में सुनी गई, हैरान कुल हर बंदा कहता अच्छा ये ऐसा था। लेकिन आज हमने इन चीजों को देखना है। हम दाऊद को देख रहे हैं, आज पढ़े दाऊद ने क्या किया। आज हम अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करते हैं। बच्चों के लिए चैलेंज है, आज की इस ऐप में बच्चों के लिए एक सबक है कि किस तरीके से वो मुश्किल में भी है तो फिर भी अपने माँ बाप को अपने पास बुला लेता है कि मेरे पास नहीं आके। जी आगे। और मोआब के बादशाह से कहा कि मेरे माँ बाप को जरा यहीं आकर अपने यहाँ रहने दे, जब तक कि मुझे मालूम न हो कि खुदा मेरे लिए क्या करेगा। खुदा मेरे लिए क्या करेगा। और ये
जो सारी चीजें हैं हम देखते हैं कि दाऊद के अपने गुनाह से भी हुई थी। ये इतनी मुश्किलों में परेशानियों में जो जा रहा था, ये इसकी अपनी गलतियां थी, कुछ जो उसने गलतियां की थी, जो उसने गुनाह किया था, उसकी वजह से ये सारा, उसने झूठ बोला कि मैं बादशाह के लिए आया हूँ, हालांकि वो भाग के आया था। फिर उसने रोटियां वो ले ली जो खुदा के लिए रखी जाती थी और वो रोटियां लाके अपने दोस्तों को भी दी और खुद भी खाली। इससे खुदा थोड़ा नाराज था, लेकिन खुदा उसको चुन चुका था। जैसे साउल को चुना था, साउल ने भी गलतियां की तो खुदा उसको बादशाह बनाने से मालूम हुआ। हम देखते हैं कि दाऊद नबी ने भी जब आगे जाके देखते हैं तो दाऊद नबी ने कहा मैं तेरा घर बना चाहता हूँ। खुदा ने कहा तू नहीं बना सकता, तू नहीं बनाएगा बल्कि तेरा बेटा बनाएगा। कई बार यही कुछ होता है, खुदा हमें इतनी सलाह नहीं देता, लेकिन वो हमसे नहीं कहता, लेकिन कहता तेरा दूसरा कोई ये काम करेगा, तू ये काम नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि किस तरीके से वो अपने माँ बाप को बुलाता है और उसके माँ बाप को वहाँ कत्ल भी कर दिया जाता है। वापी लोग जो हैं उसके माँ बाप को क्या करते हैं, कत्ल कर देते हैं। पढ़े आगे। और वो उनको शामुआत के सामने ले आया, सो वो जब तक दाऊद घर में रहा उसी के साथ रही। तब जात नबी ने दाऊद से कहा कि इस घर में मत रहे, रवाना हो और यहूदा के मुल्क में जाओ। तो दाऊद रवाना हुआ और हारत के वन में चला गया। अब हम इस बात को भी देखते हैं कि दाऊद नबी जो है वो खुदा के दुश्मनों से, खुदा के दुश्मन थे ये लोग, खुदा इनसे प्यार नहीं करता था, खुदा की मुखालफत में थे ये लोग, ये बुतपरस्त। लेकिन दाऊद उन पर क्या करके बैठा है, भरोसा। जबकि दाऊद नबी जो है, मैंने ये मैसेज दिया किसकी नस्ल से था, इसकी मां का नाम क्या था, अफसोस की बात है। आइए देखिए जरा, दाऊद मोआबी रूत का बेटा था। रूत 4 बाप उसकी 7 पढ़ ले। दाऊद नबी जो है वो मोआबी औरत रूत का बेटा था, जो नोमी की बहू थी। जब वहां से, हालांकि वो मोआबी थी, मोआबी रूत थी, लेकिन उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी कि उसने अपने लोगों को छोड़ के खुदा के लोगों को कबूल किया। इसीलिए खुदा ने उसको इतना बड़ा रुतबा दिया था कि उसको बादशाह के लिए मुकर्रर कर दिया कि तेरी नस्ल से बादशाह पैदा होगा। पढ़े जी। और उसकी पड़ोसियों ने उस बच्चे को एक नाम दिया और कहने लगी कि नोमी के लिए बेटा हुआ। सुनो ने उसका नाम उबैद रखा, वो यसी का बाप था जो दाऊद का बाप है। क्या जी? जो यसी का बाप दाऊद का बाप है। ये वो जगह है, इन चीजों को थोड़ा याद रखा करें। मैं नहीं, कोई और ही सवाल कर लेता है। आजकल लोग ऐसे हैं जो आपसे सवाल करते हैं, यही बंदा जिसने कत्ल किया है, मेरी भी इससे जब मुलाकात कभी होती थी, इसके अंदर एक चीज थी, इसने अगर ये ऐड पढ़ ली है ना तो वो उस ऐड से आगे पीछे नहीं जाता था, उसी ऐड को लेके बैठ जाओ, फिर कहता था ऐड आप दसो। उसको कहता जी ऊपर देख ले, नीचे देख ले, अभी पता चल जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं दसो बस। तकरारी, ऐसे लोगों को पता कुछ नहीं होता, लेकिन बहस और तकरार करने की इनके अंदर रूह होती, अर्ज होता है इनको। इसलिए कोई पता नहीं होता आपके साथ कौन बहस करना शुरू कर दे, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजों को हमें याद रखने की जरूरत है। ये रूत का बेटा था जो मोआबी औरत थी। हाँ जी, वापस चले जाए। और साउल ने सुना कि दाऊद और उसके साथियों का पता लगा है, और साउल उस वक्त रामा के जवाब में छांव के दरख्त के नीचे अपना भाला और अपने हाथ में लिए बैठा था, और उसके खादिम उसके चौगिर्द खड़े थे। तब साउल ने अपने खादमों से जो उसके चौगिर्द खड़े थे कहा, सुनो तो ए बन्यामीनियों, क्या यसी का बेटा तुम में से हर एक को खेत और पाकिस्तान देगा? क्या बात कर, इस तरफ कहते हैं वो तेन की दे सकता, मैं दे सकना। कहते हैं ना भी कई बार, और तू वो नाल लगा फिरना, उन्हें तेन की देना, मेरे नाल आप, मैं तेन दे देंगा। यहाँ पर साउल बादशाह ये बात कह रहा है दाऊद के लिए, जबकि दाऊद को खुदा ने चुन लिया है, वो उसके प्लान में आ गया है, और जो उसके प्लान में आ गया उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। अब साउल क्या कह रहा है, वो तुम्हें क्या देगा, वो तो कंगला है,
वो तुम्हें खेत दे सकता है, वो तुझे क्या दे सकता है, वो तो कुछ भी तुम्हारे लिए कर सकता। इसलिए तुम उसकी मुखालफत में चले जाओ और क्या करो, मुझे बताओ कि वो कहाँ छुप के बैठा हुआ है। पढ़े आगे। और तुम सबको हजारों और सैकड़ों का सरदार बनाएगा। हाँ जी। जो तुम सब ने मेरे खिलाफ साजिश की है। और जब मेरा बेटा यसी के बेटे से अहद पैमान करता है तो तुम में से कोई मुझ पर जाहिर नहीं करता, और तुम में कोई नहीं जो मेरे लिए गमगीन हो और मुझे बताए कि मेरे बेटे ने मेरे नौकर को मेरे खिलाफ घात लगाने को उभारा है, जैसे आज के दिन है। अब इसी को थोड़ा दुनियावी तौर पे लेके जाते हैं। कल जो बंदा जिसने कत्ल किया, उसके कोई बंदा उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं, कोई भी। इवन कि हमने वहां पे ये बात की कि अब बदई कौन बनेगा, बदई का पता ना, FIR कौन करवाएगा, तो उसकी बड़ी बेटी ने कहा मैं करवाऊंगी। उसकी बेटी ने उसके खिलाफ FIR करवाई। हमने कहा अगर स्टेट करवा देगी तो बहुत सारे लोग परेशानी में आ जाएंगे। अगर पुलिस बदई बन गई तो वो कभी किसी को उठाएगी, कभी किसी को उठाएगी, कत्ल का केस है। इसलिए उसकी बेटी ने कहा कि मैं अपने बाप के साथ के खिलाफ खड़ी होने के लिए, और उसको पता क्या कह रहा था, तेरी मैं तरबियत की थी कि तू आज मेरे खिलाफ लो दे। एक तू अपनी बेटी को कत्ल कर रहा है और साथ क्या कह रहा है, मैं तेरी तरबियत की थी, अपनी बेटियों को कह रहा है मैं ताड़ी यहो जी तरबियत। उन्होंने कहा क्या तरबियत तूने की थी, तूने हमारी छोटी बहन को जान से मार दिया, ये तेरी तरबियत है, ये तेरी बातें हैं। तो हर वक्त चर्च में बैठा, सुबह 5 बजे चर्च में। मैं समझता हूँ लोग अक्सर बात करते हैं। अभी परसों में जब ये सारा कुछ हो रहा था कल, तो किसी ने मुझे कहा जी जेड़े बहुत पढ़ जाते हैं ना वो जी पागल हो जाते, जो बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं, जो दुआ बहुत ज्यादा होते हैं। मैं ये बात भी नहीं, कुछ चीजों को हम नेगेटिव तौर पे ले चलते जाते हैं। बाइबल को भी कई बार हम पढ़ते पढ़ते दूसरी साइडों पे ले जाते हैं। इसी तरह ऐसे लोग जो हैं ये वाकई ही जुनूनी बन जाते हैं। पिछले दिन हमने एक कोर्स किया तो उसमें भी बड़ी चीजें हमने सीखी। कई बार जो बंदा तनहा रहना शुरू कर देता है वो मेंटली तौर पे अपसेट हो जाता है। वो बैठा सिर्फ प्लानिंग ही करता रहता है, ਕੀ करना है, किन्नू मारना है, कैसे ये करना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे लोगों को साथ खड़े भी होने की जरूरत है। अब तो उसने दुकान दिया, अब उसके साथ तो खड़ा होने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। यहाँ साउल क्या कहता है, वो बिल्कुल की चीज है, कोई चीज नहीं है, वो तो तन्हा है, तुम उसका साथ दे रहे हो, तुम उसके बारे में बता क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं मुझे बता रहे। मेरा बेटा जब उसके साथ बातचीत कर रहा था, मेरा बेटा जब उसको बादशाह होने के लिए अपना जो तोहफा जो वो दे रहा था, उस वक्त तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तुम्हें पता नहीं था कि उसने मेरे खिलाफ खड़े होना है, इसलिए अब तुम क्या करो, मेरा साथ दो। पढ़े जी आगे। तब अदूमी दाऊद ने जो साउल के खातमों के बराबर खड़ा था जवाब ये बता, पिछले बाब में हमने देखा था अदूमी जो था ये उस वक्त खड़ा था जब दाऊद क्या लेने आया था, रोटियां। जब वो रोटियां लेने आया था उस वक्त ये उसके पास खड़ा था और इसने दाऊद को देखा था कि दाऊद यहाँ से रोटियां लेके गया है और जाती जूलियत की तलवार भी ले गया। हालांकि जाती जूलियत की तलवार लेना ये भी उसका एक बहुत बड़ा खेल था, गलत काम किया था उसने दाऊद ने। उसको उस गुनाहगार की तलवार लेने की जरूरत नहीं था। जब उसको मारने गया था, मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब जाती जूलियत को उसने मारा था उसके पास कोई तलवार नहीं थी, एक पत्थर से उसने उसको मार दिया था क्योंकि खुदा उसके साथ था। क्या आप खुदा उससे जुदा हो गया था? अब भी खुदा उसके साथ था, लेकिन उसने किसकी तलवार पे भरोसा किया? जाती जूलियत। आज कई बार खुदा हमारे साथ होता है, खुदा हमारे साथ काम कर रहा होता है, खुदा हम बड़े बड़े लोगों से टक्कर लेते हैं, बड़े काम करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल बढ़ जाए तो हम भी कहते हैं खुदा मेरे नाल नहीं। फिर हम दूसरों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते किसी का सहारा ही ले लिए, बहुत भी मुश्किल भी लड़ी नहीं। यकीन रखें खुदा कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो नहीं जाता कभी। हम छोड़ जाते हैं, हम उससे जगह कर जाते हैं, लेकिन वो वफादार खुदा है, वो कभी भी अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ता। लिखा है कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ता।
आप करके तो देखें उसकी ताबेदारी, आप करके तो देखें उसकी वफादारी में जाके तो देखें, देखें वो कितना बड़ा वफादार है, वो वफादार खुदा है। पढ़े आगे। तब अदुमी दौल में जो शाऊल के खादम उसको मौका मिल गया ना, उसको मौका मिल गया। उन्हें क्या, मैं देखिया सी उत्थे रोटियां लैन आया सी। फैमिली का एक एक फर्द, उसकी बेटियां, उसकी जो सालियां, तमाम जो उसके दमाद है, सारे के सारे उसकी मुखालफत में खड़े थे और कह रहे थे ये एंटी भी करता होता है, ये एंटी भी कर। तो मौका मिल गया ना। पहले कोई भी नहीं बोलता था, पहले कोई भी नहीं बोलता। यहाँ पर भी पहले 2 महीने नहीं बताया, लेकिन जब साउल बादशाह ने थोड़ी सी बात की तो नाल ही बाहर निकल, मैं दसना किथे आ, मैनू पता तलवार भी लै गया, रोटियां भी लैके गया सी। उसने क्या है वहां पे पोल खोलना, कई बार होता है अपनी लड़ाई हो जाए ना किसी की, तस्वीर फिर करने भी क्या करते हैं ना, हम भी ऐसे कर देते हैं। पहले वो नहीं करते, लेकिन जब कभी थोड़ा सा कुछ हो, मैं इससे बात करता हूँ कि अगर कोई आपके पास बैठ के किसी मुखालफत में बात करते तो अपने पास से कभी ना बात करें। हो सकता वो आपको थोड़ा चेक करे, आपकी बातें सुने, फिर जाके उसको बताए। अपनी नहीं उसने बतानी कि मैंने क्या कहा था, लेकिन कहानियां सारियां दसते हैं, आप लोग की सारी बताएगा कि उसने यही कहा था। यहाँ अदुमी जो है उसको मौका मिल जाता है कि अब तो बादशाह उसको मारने के लिए तैयार है। उसने कहा मैनू पता है। हाँ जी पढ़े कि मैंने यसी के बेटे को नौब में अखीतोब के बेटे अखीमलेक काहन के पास आते देखा और उसने उसके लिए खुदावंद से सवाल किया और उसे ज़ादिरा दिया और फिलिस्ती जूलियत की तलवार दी। हाँ जी। तब बादशाह ने अखीतोब के बेटे अखीमलेक काहन को और उसके बाप के सारे घराने को, यानी उन काहनों को जो नौब में थे, बुलवा भेजा। अब उस पर गुस्सा आया, उसने सारे कहनों को बुला लिया। उन्होंने कहना दिया 20 यूनिट, जब मेरे खिलाफ उन्होंने रोटियां दे दिया, उसको तलवार दे दी, बुलाओ सबको, और सबको वहां पे जमा कर दिया और 85 खादमों को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। बादशाह ने कहा इनको कत्ल कर दो, कोई कत्ल करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अदुमी जो फनकार बन गया था, फने खां बन गया था, उसने अपनी तलवार निकाली और सबको मार दिया। पढ़ दे जरा इसको। और वो सब बादशाह के पास हाजिर हुए और साउल ने कहा कि अखीतोब के बेटे तू सुन। उसने कहा ए मेरे मालिक मैं हाजिर हूँ। और साउल ने उसे कहा कि तुमने, यानी तूने और यसी के बेटे ने क्यों मेरे खिलाफ साजिश की है कि तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए खुदा से सवाल किया ताकि वो मेरे बरखिलाफ उठकर घात लगाए, और जैसे आज के दिन है। तब अखीमलेक ने बादशाह को जवाब दिया कि तेरे सब खातों में दाऊद की अमानतदार कौन है? तेरे खातों में दाऊद की तरह कौन ईमानदार, कौन बहादुर है? वो तो मेरे पास आया था, वो उज़र भी पेश करता है कि मैंने किस तरीके से उसकी बातों में आके उसको सारा कुछ दिया है, लेकिन बादशाह का कहर भड़क चुका है। कई बार हम भी कहते हैं नहीं हूँ नहीं, मैं नहीं छटना, वो बस एंड हो गया, अब नहीं मैंने इससे बोलना। मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ तो जब अपने भाइयों से कभी लड़ पड़े ना तो उसने पता क्या करना, वो हमने मेरे वालों मर गया जी, मैं मर जावा तो इनू ना बुलाना, तो ये मर जाए तो मैं नहीं जाना। कुछ दिनों के बाद फिर उसी जगह पे बैठा होता है, लेकिन हम जज्बात में आके बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें। अब बादशाह को बताया जा रहा है सारा कुछ कि कौन वैसा वफादार है तेरा, लेकिन बादशाह क्या कर रहा है? पढ़ेगी। वो बादशाह का दामाद है और तेरे दरबार में हाजिर हुआ करता और तेरे घर में मुअज़्ज़िज़ है, और क्या मैंने आज ही उसके लिए खुदा से सवाल करना शुरू किया? हाँ जी। ऐसी बात मुझसे दूर रहे। बादशाह अपने खादम पर और मेरे बाप के सारे घराने पर कोई इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि तेरा खादम इन बातों को कुछ नहीं जानता, ना थोड़ा ना बहुत। बादशाह ने कहा ए अखीमलेक, तू और तेरे बाप का सारा घराना जरूर मार डाला जाएगा। फिर बादशाह ने उन सिपाहियों को जो उसके पास खड़े थे हुक्म किया कि मुड़ो और खुदाम के कहनों को मार डालो। क्या करो? मुड़ो और खुदाम के कहनों को मार डालो। लेकिन किसी भी सिपाही ने अपनी तलवार नहीं चलाई। उनको पता था कि ये खुदा के ममसू हैं, ये खुदा के खादम हैं, ये कहन हैं,
किसी ने ये जरूरत ना की। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के खातमों के सामने बोलने की जरूरत नहीं करते, लेकिन कुछ लोग वैसे ही होते हैं जो उनकी फालतू में खड़े होने के लिए या वे पढ़ते जरा क्या हुआ। क्योंकि दाऊद के साथ उनका भी हाथ है और उन्होंने ये जानते हुए भी कि वो भागा हुआ है मुझे नहीं बताया, लेकिन बादशाह के खातमों ने खुदावंद के कहने पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाना ना अपने चाहा। हाथ बढ़ाना ना चाहे, लेकिन के फनकार भी तो थे ऐसे, जैसे लड़ाइयों में कोई ना कोई फनकार भी होता है। कल सारे मायूस थे, बैठे थे, एक उसका दिमाग जो दूसरे नंबर में था शायद, उसका अपने कहा यार तू मदई बन जा, डर फोक इतना नहीं जी मैं नहीं बनना, मैं मैनू तो शुगर हुई है, मैं शुगर का मरीज हाँ, मैं नहीं मदई बनना। इसका मरीज का शुगर का तेरा की तू मदई बन जा, नहीं बन रहा था। लेकिन जब बेटियों ने थोड़ा शोर किया अपने बाप पर अटैक करने को ही, तो कहना मेरा दिल करता मम्मी दो चन्ना मार ही था, अंदर हिस्सा पा लिए ना। फिर हम भी करते हैं ये, यहाँ पे खुदा के खातमा पर कोई भी तलवार चलाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक जरा फनकार है क्या करता है, पढ़े जी। तब बादशाह ने दाऊद से कहा कि तुम मुड़ और उन कहनों पर हमला कर। तो अदोनी दाऊद ने मुड़कर कहनों पर हमला किया। अदोनी ने क्या किया, फौरी तौर पर अटैक किया और कितने लोगों को मारा, पढ़ दे जरा। और उस दिन उसने 50 आदमी जो कतान के अफूद पहने थे कत्ल किए, और उसने कहनों के शहर नोक को कत्ल की धार से मारा, और मर्दों और औरतों और लड़कों और दूध पीते बच्चों और बैलों और गधों और भेड़ बकरियों को तहतीक किया। और अखतूब के बेटे अकीमलक के बेटों में से एक जिसका नाम अबियातर था बच निकला, वो बच निकला। और ये सारा कुछ दाऊद के एक झूठ की वजह से सारे बात जो कहन थे कत्ल कर दिया। लेकिन ये कहन जो थे ये खुदा के कलाम को भी पूरा होना था। खुदा ने एली कहन को कहा था कि मैं तेरी नस्ल में से किसी को भी कहन है, ये सारे उसी नस्ल में थे। इसलिए खुदा ने सारे के सारे गलती दाऊद की, लेकिन सारी नस्ल जो खुदा ने अपने कलाम के मुताबिक खत्म करवा दी। खुदा ने कहा सब कत्ल हो जाएंगे और सारे के सारे कत्ल हो जाते हैं। तकरीबन 85 लोग उस वक्त कत्ल क्या किए जाते हैं। अब हम इस बात को देखते हैं, लास्ट वाली दो नहीं आते, पढ़ते जाते जल्दी से, इसी की सब पढ़ते जिसको। और दाऊद के पास भाग गया, और अबियातर ने दाऊद को खबर दी कि साउल ने खुदावंद के कहने को कत्ल कर डाला। दाऊद ने अबियातर से कहा कि मैं उसी दिन जब अदोनी दाऊद वहां मिला जान गया था कि वो जरूर साउल को खबर देगा। तेरे बाप के सारे घराने के मारे जाने का बाइस मैं हूँ, तो तू मेरे साथ रह और मत डर। जो तेरी जान का ख्वाहा है वो मेरी जान का ख्वाहा है, वो तो तू मेरी जान का ख्वाहा है, इसलिए अब तुम मेरे साथ है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दाऊद नबी और वो कहन और आम लोग जो हैं जिला वतनी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसी तरह हमें भी आज लगता यही हम भी जिला वतन है, क्योंकि हमारा वतन ये नहीं है। हमारा ये वतन, हमारा वतन कहाँ पे है? कहाँ पे थी? आसमान पे। इसलिए आज हम भी जिला वतन है, जिस तरह दाऊद नबी जिला वतन था, और आज हम भी बादशाही के वारिस हैं, लेकिन जिला वतन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। दुआ करें और खुदा के पास आने की कोशिश, खुदा से कहें खुदा मुझे भी अपने प्लान में ले ले। आजकल हम प्लानिंग देख लें, दाऊद खुदा की प्लानिंग में है, लेकिन दाऊद मुश्किलात में भी घिरा हुआ है। लेकिन आज हम खुदा की प्लानिंग में आ जाए। अक्सर हम बात करते हैं जब हम खुदा की तरफ बढ़ते तो हम पे मुश्किलें ज्यादा आ जाती है ना, आती है ये कि नहीं? इसी तरह हम देखते हैं जब हम खुदा की तरफ, मैं समझता हूँ जब खुदा की तरफ बढ़े थोड़ी मुश्किलें हैं तो समझ जाएं कि अब खुदा के प्लान में हम शामिल हो गए, और जब शामिल हो जाएं तो ये मुश्किलें सहने के लिए भी हमें तैयार रहने की जरूरत है। आए खुदा अपने इस्लाम के विश्वास से खुदा को बरकत दे। आए अपने सर दिखाएंगे, दुआ करेंगे, भाइयों में से कोई दुआ में रहना नहीं करेंगे। के वसीला
मुश्किलातों से परेशानियों से बचाए रखना जो पिता खुदानी बाप है तुम्हारे का सच्चा सलाम खुदा है रैम और फजल से भरा हुआ खुदा है बरकतों से भरा हुआ रब है हम तेरी गुजारिश करते हैं प्यारे खुदा तेरे कलाम को बयान किया है अपने समान को तेरी तारीफ करते हैं प्यारे खुदा जो तेरी इबादत मोहम्मद के लायक है तेरे कैसा कोई खुदा नहीं इसके हुकूम में जाकर हम सजदा करें उन्हीं हमारी दुआओं को सजदों को कबूल फरमाता और बड़ी बरकत देता है हमें संभाले रखता है प्यारे खुदा हम तेरे हुकूम मिन्नत करते हैं एक जान को छूना और ब्लेस करना और बड़ी बरकत देना क्योंकि तू जिंदा और जिंदानी बाप है इस्लाम और सलामती का शहजादा है प्यारे खुदा हम तेरे हुकूम को मिन्नत करते हैं अपने लोगों के पास का बड़ी बरकत है रहम कर फजल कर और बड़ी सलामती बख्शे यीशु के नाम से मांगता हूं आमीन। इश्तिहारात में सबसे पहले बातें हैं इश्तिहारात में सबसे पहले बातें संडे की इबादत 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक होती है। पहला और तीसरा इतवार पाकिशाह की इबादत का इतवार होता है। आज पहला इतवार है, पाकिशाह की इबादत होगी। थोड़ी देर के बाद हम खुदा की मेज़ के पास भी आएंगे। इस तरह बुध की इबादत शाम 6:30 से लेके 8:30 बजे तक कर दी गई है। उसका टाइम चेंज कर दिया गया है क्योंकि आप जानते हैं मौसम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे इस इबादत का टाइम भी चेंज होता जाएगा। इस तरह घरों की जो महानाबातें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कल की इबादत जो है भाई रखा के घर में होगी। महाना जो इबादत है भाई रखा के घर में होगी और मंगल की इबादत जो है वो भाई मनशा के घर में होगी। इस तरह जुमेरात की इबादत भाई इशफाक के घर में होगी और जुमे की इबादत बाजी सलमा के घर में होगी। हफ्ते की इबादत कुछ में शुक्रगुजारी की इबादत होगी। इन तमाम बातों के लिए आपने दुआ भी करनी है। इबादत जिसने कैंसिल करनी होती है बराए मेहरबानी एक दिन पहले मुझे बताया करें। उसी दिन आप कह देते हैं कि हमारी इबादत कैंसिल कर दें तो इस तरह हमारे लिए एडजस्ट करना फिर मुश्किल हो जाता है और फिर बात दोबारा हम इसलिए उस वक्त से आपको इबादत नहीं देते क्योंकि आप एक ऐसा काम कर देते। अब बात जब नौस की आज बातें जिनकी नौस की गई है अगर किसी ने भी अपनी इबादत को कैंसिल करना है तो बनाए मेहरबानी इबादत के बाद मुझे बता के जाएँ ताकि उसकी इबादत को लिखी ना जाए। जब लिख दी जाती है तो फिर जब उसको कैंसिल बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि उनकी इबादत कैंसिल क्यों हुई, क्या हुआ था। इसलिए इस बात को हम लिखेंगे नहीं वो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए देखने के लिए गीत करते हैं। मोटा फल चुके दह दिया यीशु सातो चांदा यीशु सातो चांदा है तेरा शुक्र गुजारी करना तेरा शुक्र गुजारी करना हर मेरे खुश रहना है खुदा फल शुक्र दह दिया यीशु सातो चांदा
इनकी बहन और छिपाली में मौजूद है। हम इनके साथ मिलकर दुआ करेंगे तमाम हदियात को खुदा के ज़रिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे क्योंकि खुदावंद की बरकत यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। कुदूस मेहरबान सारी लश्करों के खुदावंद यीशु मसीह, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि आप ही अजीम हैं और आप ही तारीफ के लायक हैं। हम दिल की ठाकराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं। हम दिल की ठाकराइयों से आपको वेलकम करते हैं क्योंकि जहाँ दो यतीम और ये बाप यहाँ पर बहुत सारी तेरी बेटियाँ और तेरे बेटे जो तुझे पुकारते, हम इसलिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और ये बाप, हम तेरे बंदा के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जिनको आपने सच्चाइयों के साथ मामूर किया है, अपने कलाम की सच्चाई से मामूर किया है, और जो आप इसके साथ हैं, हम दिल की ठाकराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि आपके एंजल जो इनके साथ रहते हैं। हालेलुया। हम इसलिए शुक्रगुजारी करते हैं जो इनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि आप ही अपने बेटों की फिक्र करते और उनको चारों तरफ से संभाले हुए और घेरे हुए रहते हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की सारी खुदा प्रस्तुत के लिए, तेरी बेटियों के लिए खुदावंद जिन्होंने रूह और रूह की सच्चाई के साथ प्रस्तुत की। हम दिल की ठाकराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और सारे हदियात के लिए बाप जिनको तू देता है और पैदियों में से खुदावंद जिन्होंने लुटाया है, जो खुशी के साथ देता है खुदा बाप, आप उसको अजीज करते हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं बाप। हम दिल की ठाकराइयों से इस कलीसिया के लिए, हम तेरी बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि आपका हाथ बड़ा है और बाप तुमने इस कलीसिया को कसरत के साथ बरकत दे रखी है और तू यहाँ पर मौजूद और अपने बंदा पे होकर कसरत के साथ यहाँ पर काम करता है और तू यहाँ पर मौजूद है। हम इसकी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। क्योंकि तेरा अमर यहाँ पर मौजूद है, हम इसको रिसीव करते हैं और हर एक जान के लिए भी ये चाहते हैं कि हर एक जान पर ये ठहरा हुआ है। हम दिल की ठाकराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। अरे बाप की दुआ मांगते हैं तेरे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। एक अनाउंसमेंट रह गई थी। साउंड सिस्टम के लिए बार बार हम अनाउंसमेंट करते हैं। आज बजी सलमा ने 5,000 रुपया दिया है, इसका कुल मिला के हमारे पास 24,000 रुपया जमा हो गया। लेकिन बड़ी रकम नहीं आई, बड़ी रकम आई है। हमें भाई अनैन की फैमिली की तरफ से 6,000 रुपया आया है, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं।
इस तरह आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में इस्लामाबाद था। गंडा सिंह में जब मैं विजिट करने गया था, मीन के ऊपर काफ़ी फैमिलियाँ थी, काफ़ी घर थे। मुझे पता चला, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे घरों में भी पानी आ गया, एक दो लोगों के घर भी गिर गए। अभी वो रोड पे बैठे हैं। कल हमने पहले ही प्लानिंग की थी कि कल हम जाएंगे, कल जो हफ्ता गुजर गया है, लेकिन इनको हमारे पास इतना नहीं था तो कल एकदम से ये जो सानिया हो गया उसकी वजह से मैं नहीं जा सका। लेकिन इस हफ्ते में, इस बीच में हम ज़रूर जाएंगे, एक दो दिन में प्लान करेंगे और इसके बाद हम गंडा जाएंगे। अगर कोई जाना चाहे तो साथ भी जा सकता है। हम लोग के पास जाएंगे, जो हमारे लोग वहाँ पे बैठे हैं, उस पर इस बात को काउंट नहीं किया कि वो मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन, सारे हमारे अपने हैं, इंसान हैं और उसके बाद हमारे मज़ाहर हैं। सो मेरी दरख्वास्त है, बहुत ज़्यादा नहीं, आप दोनों तीन कितने रस के पैकेट लेके दे सकते हैं, लेके दे दूध के पैकेट, रस के पैकेट, पानी की बोतलें। वो यहाँ पे कैप लगाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए हमने कैप नहीं लगाया, लेकिन आप चर्च में ला के रख सकते हैं और फिर हम जल्द सूझ जाएंगे और लोगों में ये चीज़ें पहुँचाएँगे। आप लोगों ने इसमें भी हमारा साथ देना है, वो भी हमारे अपने हैं, इस वक्त वो बैठे हुए हैं रोड पे। इसलिए बराए मेहरबानी आप जो भी कर सकते हैं उनके लिए ज़रूर करें, ताकि हम वहाँ पे जाके उनकी कुछ हेल्प कर सकें। मुझे किसी ने कहा जी पुराने कपड़े, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि हम पुराने कपड़े उनको देने जाएँ, वो चाहे हमसे पहले ज़्यादा बेहतर है। आज हम उनको वो कपड़े दें जो हमने उतारे होते हैं, जो खराब होते हैं, वो घर से छान के देते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम ऐसा काम करें। हम कपड़ों की तरफ जाएंगे नहीं, बल्कि हम उनको खराब के लिए कुछ कर देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रस दे देंगे। जैसे हम गरा वाले में रस देते रहे, रस को बगैर किसी चीज़ के खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। इसलिए आप लोग इसमें हेल्प करें। एक दो दिन में हम इसको करके तो फिर परसों नहीं तो जुमेरात वाले दिन हम ज़रूर निकलेंगे और जुमेरात को हम गंडा सिंह जाएंगे। आप लोगों ने अगर कोई भी जाना चाहे तो मेरे साथ रास्ता करें, ज़रूर हमारे साथ जा सकते हैं। आए, जो हवाला हर बार हम पढ़ते हैं, जिसमें हम तैयारी करते हैं, उसके पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। पहला करंथियों 13 बाब, 11 बाब, एक शहर को पढ़ेंगे और उससे हम अपने आप को जांचने के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदा यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। कि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वह इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। आमीन। आमीन। इस वादे को बार बार पढ़ने का मकसद होता है कि आप अपने आप को जानते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी गुनाह है, तो गलती है, तो फिर आपकी बेस के पास मत आया करें, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो नामुनासिब तरीके से इसको लेता है वो सजा पाएगा। आए खुदा की बेस तैयार है, जो लोग खुदा की बेस के पास आते हैं उनके लिए दावत हम दुआएं और हम उनके बदले में उनको हासिल कर सकें।
बाहर से जो लोग पांचा को मछली को नचाते हैं वो अंदर आ जाए। बाहर से जो लोग पांचा को मछली को नचाते हैं वो अंदर आ जाए। और अंदर भी वो कोई पांचा को मछली को वाला रह के है तो आ जाए। अगर कोई यहाँ तक नहीं पहुँच सकता तो अपना हाथ जो है वो खड़ा करें या टीम के किसी बंदे को बताएं ताकि उन तक पहुँच कर पांचा को उन तक पहुँचा दी जाए। अगर कोई रह गया पाकशा का मिश्री करने वाला तो आ जाए।
आए जब हम पिताओं के बदन को मिश्री को कहते हैं तो आए मिलकर गाएंगे हम तेरी हवा गाते गाते तेरी बीमारों के लिए दुआ करेंगे, बेटी सोनिया के लिए दुआ करेंगे और भी जितने लोग बीमार हैं उन सब के लिए दुआ करेंगे। खासकर तमाम जो सलाम दरदान हैं जो इस वक्त मुश्किल परेशानी में सारे लोग के लिए दुआ करेंगे कि खुदा साफत से निजात दें। पास्टर अवैस साफत से दुआ करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब कुछ और दुआ मांगेंगे। बेशक हर ज़बान इकरार करती है यीशु ही खुदा है, सभी ज़बान से इकरार करना शुरू कीजिए। खुदा कदूस मेहरबान जिंदा खुदा, लश्करों के रब खुदा बादशाह आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाले खुदा, इज़्ज़त मावक़त और लम्हात के लिए आपकी शुक्रगुज़ारी करते आज सबक के पाक दिन के लिए हम आपके हज़ूर झुके, प्रस्तुत के दुआएं मांगी और आपकी जिंदा आवाज़ को सुना और आपके मेज़ के पास आपके बदन और आपके पाक लहू में शरीक हुई और पाक खुदा आपकी बातें जो हमारी जिंदगी में पूरी होती है। लिखा जो कि कुछ में कायम रहता मेरी बातें उसमें कायम रहती हैं। जलाल खुदा शब्द की इच्छाओं को आपके पाक हाथों में देता ताकि हम हमेशा आजी खाकसारी के साथ नहायत ताबेदारी के साथ नहायत वफादारी के साथ आपके हजूर में कायम रहें, ताकि आपका जलाल हमारी जिंदगी में ज़ाहिर हो। जलाल के बादशाह तमाम दरख्वास्तों को आपके हजूर ले आता, आपकी मेज़ पर ले आता, अपने जलाल को ज़ाहिर आपकी बेटी सोनिया के लिए बेशक पाक खुदा आप अपने दाहिने हाथ घुमाते और अपनी कुदरत को शिफा को जारी करते। बेशक आपको शिफा का मौका है और शिफा आपके दाहिने हाथ से साबित होती है। जलाल के बादशाह अपनी बेटी को कामिल शिफा दे ताकि तेरी बेटी कामिल शिफा को नसीब करे और आपके हजूर में आपके नाम की दुआई दे। बेशक जिसकी जिंदगी में मसीह है तो उसकी जिंदगी में दुआई है और आपका दिल खुदा है पाक खुदा। और भी जितनी दरखास्त है जो बीमारियों की हालत में है, परेशानी मुश्किलात में है, उन पर अपने रहम को जारी कर। सलाम ज़मदान के लिए मैं पाक को रखते लोगों को महफूज कीजिएगा। मैं पाक खुदा जो पानी की वजह से जो घर तबाह हो चुके हैं, मैं पाक खुदा जो अपने घरों से पाक खुदा बंद बेघर हो चुके हैं उन पर रहम कर और अपनी कुदरत को जारी कर ताकि पाक खुदा बेशक आपका हालात को दुरुस्त करते हैं। मैं पाक खुदा मुश्किलात को खत्म करते हैं
अपने कमाल को, अपनी कुदरत को अपने लोगों पर जाहिर करती है। बाकी तमाम वक्त को, माहौल को, लम्हात को आपके पाक हाथों में देता, बल्कि इस्लाम की बका के लिए दुआ करता, अपने जलाल को जाहिर करना, ताकि पाक खुदा हमारी जिंदगियों में हमेशा आपका जलाल जाहिर हो, हमेशा आपने कायम हो, क्योंकि आप कादिर खुदा है। बाकी तुम वक्त को, माहौल को, लम्हात को आपके पाक हाथों में देता है, यीशु के नाम में आमीन। जैसे खुदा ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज चाहिए, जिस हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तो बीमारी कर समाप्त करो, हमें इस्माइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा करते हैं आमीन। अपना यीशु का फसल खुदा बाप की मोहब्बत, उसे बाप की पाकर तब से लेकर तमाम तफसीर के साथ, तमाम मसीही ईमानदारों के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, खासकर तमाम सलाफगान के साथ अब से लेके हमेशा तक रहे आमीन। जलाल बाप और बेटा रुकस के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी, तो लोग दुआ करता हूँ। प्यार
चलते अपने साथ बुला को चलते अपने साथ बुला को मैंने देखा है प्यार बना दे पाक खुदा का प्यार बना दे पाक खुदा का मैंने देखा है पहला हुआ हाथ बुलाना पहला हुआ हाथ बुलाना पहला हुआ हाथ बुलाना जला मिली तुझे यीशु हाल मिली तुझे यीशु शिफा के लिए वफा के लिए रहम के लिए मज़ा के लिए रहम के लिए मज़ा के लिए जला मिली तुझे यीशु हर हाल में तुझे यीशु तेरा लोगो मेरी दुआ में लहू की मेरी शिफा में तेरा लोगो मेरी दुआ में लहू की मेरी शिफा में कदमों में बैठो क्यों ना तू ही दरिंदा खुदा है तू ही दरिंदा खुदा है जला मिली तुझे यीशु हर हाल में तुझे यीशु दामन को करने वाली
आने माहू की बर्थडे है, हम उसको विश करें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माहू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you.